नमस्कार साथियों, आप सभी को 2025 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो लाइन से स्टार्ट करते हैं शुभकामनाओं को कि वो अदा भी करे तो शुक्र उसका, वो ना भी दे तो मलाल नहीं। वो अदा भी करे तो शुक्र उसका और वो ना भी दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं और उन फैसलों पर कभी सवाल नहीं। तो जो कुछ भी बीते 2024 में हमारे साथ हुआ है, जो भी हमने खोया है, जो भी हमने पाया है, उन सभी को दरकिनार करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम 2025 की। और यह 2025 आने वाले समय में हमारे ज्ञान को, हमारी मंजिल को, हमारे सपनों को, इन सभी को साकार करे। 2025 जैसे कि 6 दिन पहले व्यापम ग्रुप 5 के नाम से हम लोगों ने दृढ़ निश्चय लिया था कि आप लोगों के लिए, सभी नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए ग्रुप 5 में आई हुई स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए हम आपके एक लाइव सेशन चलाएं। सबसे पहले तो आप सभी को उस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें मात्र 6 दिन में बहुत ही सारा प्यार दिया। और इतना सारा प्यार आप लोग का यूट्यूब पे हमें मिल रहा है, उसके लिए हम सारी फैकल्टी की तरफ से, सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि अब हम थोड़ा सा इंटरचेंज करने जा रहे हैं लाइव सेशन में। जो रात को 8 बजे और शाम को 6 बजे हमारा लाइव सेशन चल रहा है, अब हम थोड़ा सा इंटरचेंज ये करना चाह रहे हैं कि सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे हम दोनों पहर के, शाम को 8 बजे या सुबह 8 बजे हम इस सेशन को चलाना चाह रहे हैं। तो शाम को 6 बजे अब सेशन स्टार्ट ना होकर रोजाना सुबह 8 बजे और रोजाना शाम को 8 बजे हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो हम आप सभी लोगों से जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी की, या CHO की वैकेंसी, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली सारी वैकेंसीज की, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमें अब सुबह 8 बजे लाइव देख पाएंगे और शाम को तो 8 बजे हम लोग आपके सामने लाइव उपस्थित हैं ही। तो सारी फैकल्टी आपको सुबह 8 बजे भी अवेलेबल है और शाम को 8 बजे भी अवेलेबल है। तो आप सभी को 2025 में हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी जितना जल्दी हो सके, आप सभी जितना जल्दी हो सके अपने सपनों को साकार करिए और गवर्नमेंट नौकरी को ज्वाइन करिए। अगर नर्सिंग आप लोगों ने कर ली है और अगर आप अंडर एज हैं, यानी कि 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आप हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है 2024 में नहीं हुआ हो, मगर 2025 में पक्का होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। जैसे कि तैयारी कर ली, कोचिंग भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 4-5 चीजों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे कि फेसबुक को भी टाइम देना है, इंस्टाग्राम को टाइम देना है, व्हाट्सएप को टाइम देना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम देना है, परिवार को टाइम देना है, खुद जो बचा हुआ टाइम है उसमें तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, देखो नहीं, 24 आवर्स आपके दिमाग में एक ही तैयारी चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग 10 जगह दौड़ने वाला है तो एक जगह फोकस कैसे कर पाएगा? एक साथ हम 12 कलर, 7 कलर को कैसे पहचान पाएंगे? तो एक साथ हम एक कलर को पहचान पाएंगे, एक बार में व्हाइट देख पाएंगे, एक बार में ब्लैक देख पाएंगे, क्योंकि हमारा सेंट्रल विजन हमें यही इजाजत देता है कि एक बार में एक चीज को आइडेंटिफाइड कर पाओगे। तो पहली बात तो फोकस करिए और त्याग दीजिए उन सारी चरणों को, सारी चीजों को त्याग दो जो भी आपके सिलेक्शन के आड़े आ रही है। एंड्रॉइड मोबाइल को हटाओ, दिन में एक बार हाथ लगाना है, आधे घंटे से ज्यादा हाथ नहीं लगाना है, ये भी कसम खा लो। उसके अलावा 24 आवर्स किताबों में खोए रहना है। कहाँ गलती कर रहे हैं उस गलती को पहचान लीजिए, मॉक टेस्ट करिए। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि आपके पास जो भी कंटेंट है, आपके पास जो भी बुक्स है, क्या वो रिलेवेंट है? क्या उसकी प्रैक्टिस आपके रिलेवेंट तरीके से चल रही है? ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने कम पैसे में कहीं भी कोचिंग कर ली हो, और कम पैसे में कोचिंग कर ली हो तो रिलेवेंट नॉलेज कहां से मिलेगा? या जो भी आपको अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने क्रैक पहले किया हो, आज जो क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल अलग से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी बातें तो सोचना पड़ेगी, तब जाके तो सिलेक्शन निकलेगा अपना। आज कुछ नए क्वेश्चन जुड़े हैं, वो पुराने टाइम पे नहीं आते थे। धीरे धीरे पुराने वाले क्वेश्चन रिप्लेस भी तो हो रहे हैं।
वो सारी चीजें देखिए। तो लाइव सेशन में कम से कम आप जुड़ के ये देख तो पाएंगे कि नया प्रश्न कौन सा बन रहा है, पुराना वाला कौन सा चला गया है, या पुराने वाले में कुछ इंटरचेंजेस तो नहीं हुआ है। हर साल नई नई गाइडलाइन आ रही है और हर साल नई नई नॉलेज आ रही है, तो नई नॉलेज अपडेट हो रही है। और इतनी सारी वैकेंसीज 2025 में आने वाली है। 15 फरवरी के दिन आप सभी के सामने ग्रुप 5 का एग्जाम जो प्रोबेबली होने वाला है, उसके बाद फिर अप्रैल में आपके सामने नोटसेट होने वाला है। रेलवे आपके सामने मार्च में बोल चुका है कि भाई मार्च में हम डेट दे देंगे सिलेक्शन की, या फिर एग्जाम की डेट दे देंगे। तो इतनी सारी वैकेंसीज अपने सामने जुलाई से पहले ही है, तो क्यों ना आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। और रामचरितमानस में कहा भी गया है, देखो कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात के पाथर पड़े निशान। तो जितना जल्दी, जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना ही ज्यादा आप अपने सपनों के करीब पहुंचते जाएंगे। तो सिलेक्शन नहीं होने के कारण सब चीज को साथ में लेके नहीं चल पाएंगे। देखो, या तो सिलेक्शन ले लो, सारी चीज को फोकस करो, छोड़ दो, एक जगह फोकस लगा लो 6 महीने 8 महीने, बस 24 घंटे दिमाग में सिलेक्शन चलना चाहिए। 24 घंटे दिमाग में सिलेक्शन चलना चाहिए। बंद कर दो फेसबुक, बंद कर दो इंस्टाग्राम, बंद कर दो व्हाट्सएप, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, रिलीवेंट कंटेंट। हमें रिलीवेंट कंटेंट पढ़ना है, हमें रिलीवेंट कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो ये मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका पहले कारण ढूंढो। दोष मत दो कि हमारी किस्मत में ये नहीं है। दूसरा कि हमने, मम्मी ने कहा था 1 लोटा जल चढ़ा लेना, उसमें काले तिल डाल लेना और फिर चढ़ा देना, ये भी मत दोष दो कि परमात्मा ने हमारा सिलेक्शन नहीं कराया। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना अंगूठी पहनने से सिलेक्शन होगा, ना नग पहनने से सिलेक्शन होगा, ना 1 लोटा जल डालने से सिलेक्शन होगा, ना पशुपतिनाथ के व्रत करने से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा सिर्फ अपनी और अपनी मेहनत से सिलेक्शन होगा। रोजाना 100 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे के सारे नोट्स 5-6 बार पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हो सकता है वो एग्जाम अपने फेवर का आ जाए, मगर समय अपने फेवर का ना आए। तो पहले एग्जाम भी अपने फेवर का आना चाहिए, समय अपने फेवर का आना चाहिए, साथ ही साथ में अपना नॉलेज नंबर 1 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन निकलेगा। और उसके अलावा कुछ बच्चे को मैसेज भी आते हैं भाई कि सर ये तो नया ब्रांड है क्या, अमोघ नर्सिंग एकेडमी। देखो भाई, नया ब्रांड नहीं है, ये नाम नया है, अमोघ नर्सिंग एकेडमी। हमें यूट्यूब पर जाना था, कोलार में श्री नर्सिंग एकेडमी जो है, जिसके निदेशक श्री चंचलेश जी श्रीवास हैं, HOD ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हैं। यह ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोलार श्री नर्सिंग के नाम से नहीं आए हैं, यह आए हैं किस नाम से हैं, अमोघ नर्सिंग एकेडमी के नाम से आए हैं। और क्या लिखा हुआ है, पावर्ड बाय श्री नर्सिंग कोलार। क्लियर है? तो अब जो भी कुछ होने वाला है वो अमोघ नर्सिंग एकेडमी के नाम से होने वाला है, क्योंकि समय के साथ साथ हम लोगों को डिजिटली जाना पड़ेगा। देखो, समय के साथ साथ हम लोगों को डिजिटली जाना पड़ेगा। आप लोगों की तैयारी भी हमें डिजिटली करवानी पड़ेगी। हमने कसम खाई है सारी फैकल्टी ने कि हम न तो आपको रात को चैन से सोने देंगे और न ही सुबह चैन से उठने देंगे। इसलिए हम आपके सामने सुबह 8 बजे भी लाइव रहेंगे और शाम को तो हम लाइव रहते ही रहते हैं। तो 6 बजे हम जो लाइव हो जाते हैं शाम को व्यापम की तैयारी करवाने के लिए, अब हम सुबह 8 बजे लाइव हो जाएंगे और शाम को 8 बजे लाइव रहते ही हैं। तो हम अब आपको दोनों समय पर तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी भी कोशिश करिए कि हम जितना जल्दी हो सके तैयारी करेंगे। जो तैयारी कर चुके हैं वो एनालिसिस करिए। देखो, ज्ञान अथाह है, व्यक्ति मर जाता है यहाँ तक ज्ञान पूरा नहीं होता है, मगर फिर भी जो भी रिलेवेंट कंटेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। हमने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हो, मगर सब जगह ज्ञान मिल ही रहा है ना। एक बार चेक करिए, विश्लेषण करिए अपने आप का, और विश्लेषण करने के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए। तो आप सभी को हम यही शुभकामना दे रहे हैं कि 2025 में आने वाली लगभग जो भी वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज में अपना नाम होना चाहिए, अपना सिलेक्शन की लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हो चुके हैं। आप लोग भी प्रतिबद्ध हो जाइए और छोड़ना सीखिए। अब छोड़ना सीखिए, क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम फेसबुक को छोड़ना सीखिए, कंटिन्यू फोन पर बात करना छोड़ना सीखिए और समय बर्बाद करना छोड़ना सीखिए। उसके बाद फिर बचेगा अपना काम का टाइम, और काम के टाइम को लगा दीजिए एनर्जी के रूप में, तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 2 लाइन अपन सुनते आ रहे हैं, मगर ये लाइन अब अगली सुन लो, इसकी अपडेट, कि कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती। कोशिश करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और मेहनत भी कौन सी करना है, स्मार्ट मेहनत करना है आप लोगों को।
तो कोशिश नहीं करनी है, अब मेहनत करना है और मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। हो सकता है कि 2024 जो है आपका फेवर का नहीं हो रहा हो सकता है 2025 आपके फेवर का आ रहा हो। ऐसा नहीं हो कि भाई लोहा गर्म हो और हमारे हाथ में हथौड़ा नहीं हो मारने का। तो हमारे हाथ में हथौड़ा भी होना चाहिए, तैयारी का हथौड़ा, और लोहा भी गर्म होना चाहिए। हम जिस रूप में चाहेंगे उस लोहे को आकार दे देंगे, और जिस रूप में चाहें लोहे को आकार दे दिया तो हम सफल हो जाएंगे। क्या सफलता मिलने के बाद हम रुक जाएंगे? नहीं। अगर हम 8,000 से 80,000 पर पहुंच सकते हैं तो 80,000 से 8 लाख रुपए महीना भी पहुंच सकते हैं। बस ये है कि हमारी तैयारी कंटिन्यू बनी रहना चाहिए। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंटिन्यू तैयारी को उसमें ऐसा झोंक दो कि बस उस सिलेक्शन की आग में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नाम दिखे, हमारा ही नाम दिखे। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल प्रबल रूप से तैयारी करिए, और यही तैयारी आपको जिंदगी में सफलता दिलवाएगी। देखो, क्लियर है? हालांकि नौकरी 6 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, मगर सुकून भरी होना चाहिए, मगर सुकून भरी होना चाहिए। हर महीने की 1 तारीख को पेमेंट तो मिल जाती है, मगर 25 को खत्म हो जाती है। जो स्थिति आज है वो 1 लाख मिलने के बाद भी होगी। देखो, मगर चैन तो रहेगा कि इतने तो मिल रहे हैं, कम से कम सारी की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं। कब तक इच्छाओं को मारेंगे अपन? तो कम से कम इतनी तैयारी करें कि एक अच्छी हमें लोग को जॉब मिले, हम लोग को अच्छी जॉब मिलने के साथ साथ अच्छी पेमेंट मिले। पेमेंट तो खैर आज भी मिल रही है, मगर इच्छाएं मारनी पड़ रही है। क्लियर है? क्या उस टाइम पर इच्छा मारनी नहीं पड़ेगी? इच्छा तब भी मारनी पड़ेगी, मगर जो बेसिक चीजें हैं आपकी वो तो कम से कम पूरी होने वाली है ना। तो बेसिक चीजों को पूरी करिए आसानी से, और अपने माता पिता को कह दीजिए, देखो टाइम विल टेल द डिफरेंस। एक गांव में किसी व्यक्ति ने नर्सिंग कर ली और उसका सिलेक्शन हो गया, और गांव में व्यक्ति ने दूसरे बच्चे ने नर्सिंग करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ही नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हो गया वो बेस्ट था, नहीं। उसका समय ठीक था, उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया, सही समय पर सही तैयारी करी। सही समय पर सही डिसीजन बराबर लक, किस्मत की डेफिनेशन यही है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। क्लियर है? जैसे कि 2017 में 4G 5G आए हुए हैं, 4G आया हुआ है, तो 4G आने के बाद डिजिटल रूप से क्या हुआ? कोरोना काल में पूरा वर्ल्ड चेंज हुआ। तो लोग क्लासरूम से कहाँ ट्रांसफर हो गए? डिजिटल में ट्रांसफर हो गए। अब आज कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास भैया इतने सब्सक्राइबर हैं, अरे भैया वो तुम्हारी नहीं है, वो समय का है। उस समय पर आपने वो डिसीजन लिया है, इसलिए आपके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे व्यूज हैं। आज 2024 में हम सोच रहे हैं कि हम यहां नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहले ये देखिए कि उस दौड़ में आप पहले दौड़ते कि पहले वाला पहले दौड़ा था। तो पहले जो दौड़ेगा पहले वो गेन करेगा। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचाइए, और 99-98 पे रुक के अपनी तैयारी को बंद मत करो। देखो, बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, 2025 आपका है। काफी सारे आप इसके अंदर नए नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। तो अमोघ नर्सिंग एकेडमी के द्वारा आप सभी लोगों को ये शुभकामनाएं दी जाती है कि बधाई हो आपको नए साल की। मगर नए साल में आप लोग प्रण ले लीजिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, और ये आग कब तक ठंडी ना हो, जब तक हम लोग अपनी लाइफ में सफल ना हो जाएं। ये आग जब तक ठंडी ना होना चाहिए। क्लियर है? तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको साथ साथ।